डोंट डू। मेरा आपसे अनुरोध है ऐश्वर्य जी, जब किसी क्षेत्रीय पार्टी को, और क्षेत्रीय में भी बहुत संकुचित मानसिकता वाली पार्टी को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए बुलाएंगे, तो वो इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करेगा जिसका कि अभी यहां पर मुजाहिरा अनुराग भदौरिया जी ने किया। फिर भी मैं इनके अनर्गल प्रलाप का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि 10 लाख करोड़ रुपए कहां से बट्टे खाते में गए। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये जितने लोन लिए गए थे, एक लोन बताइए जो मोदी जी की सरकार में लिया गया हो। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, अगर आपको बिजनेस की इतनी भी समझ होगी, अगर आप अपने मकान का भी लोन लेंगे तो 4 साल 5 साल का नहीं होता है, मिनिमम 10, 15 या 20 साल की किस्त होती है। ये 15 और 20 साल के लॉन्ग टर्म लोन किसके जमाने में लिए गए थे? सब के सब कांग्रेस के जमाने में लिए गए। बट्टे खाते में पहुंचाने की स्थिति उनके कारण में बनी। किसी के ऊपर एक कागज नहीं अवेलेबल है, चाहे नीरव मोदी के ऊपर हो और चाहे विजय माल्या पे हो। फिगुटर अफेंडर बिल हम लाए अपने जमाने में, उनकी संपत्तियां हमने 22,000 करोड़ रुपए की जब्त की। हमने विदेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि अब उनके एक एक मूवमेंट की, एक एक ट्रांजैक्शन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए गए बट्टे खाते से पहले अपनी अकल पर पड़े हुए बट्टे को हटाना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा ये 11 लाख करोड़ क्यों डूब गए, बिल्कुल एक रिपोर्ट की हैसियत नहीं थी कि भारत की मजबूत इकोनॉमी को कर देती। जब हमारा सारा विपक्ष एकदम चिल्लाना शुरू कर देता, हुआ 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 हुआ, हुक्का हुआ हुक्का हुआ करना शुरू कर देता है, तो इन्वेस्टर्स के मन में यह कंफ्यूजन उत्पन्न होता। और अब तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं, ये तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है भाई। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष थी। क्लियर कट आके कांग्रेस को कहना चाहिए था उपाध्यक्ष नहीं थी, ये साफ साफ नहीं बोल पाए। एलान उमर और इनके लोगों से जाके मिले। और मैं एक और बात सुनिए भदौरिया जी, ऐसे मत करिएगा। 29 मई 2009 को जॉर्ज सोरोस भारत आया था। किससे मिला था? गुपचुप तरीके से आया था, चाइना रास्ते समय जाते समय बीच में रुका था। किससे मिला था? बीके नेहरू और उनकी पत्नी से मिलने आया था। ये बीके नेहरू कौन है? इंदिरा गांधी के रिश्तेदार हैं। तो बहुत पुराना याराना है भाई, बहुत पुराना याराना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर वालों की हैसियत नहीं थी हमारे मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते, जब तक घर का भेदी लंका ढावे ना होता। इसीलिए मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सतीश के किसी व्यक्ति के लिए शब्दशाह नहीं कह रहा हूं, बाकी देश की जनता भली भांति समझती है। जो सदा सर्वदा से विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलते रहे हैं, वही आज खेल रहे थे। एक लाइन और कह दूं भदौरिया जी, अभी और हंसीएगा नहीं, मैं एक और फैक्ट बोले दे रहा हूं। नटवर सिंह जो मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री रहे, उन्हें अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अमेरिका का दखलंदाजी हमारी सरकार में बहुत ज्यादा थी। ये विदेश मंत्री ने लिखा है मनमोहन सिंह सरकार के, अपना आरोप नहीं लगाया है। सतीश जी, तथ्य कोर्ट के, इसलिए तथ्यात्मक बात करिए। बाकी सब तो आप हिलते डुलते हमेशा ये सब बोलते ही रहते हैं, उसमें कोई नई बात आप नहीं बोल रहे हैं। सतीश जी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की दुहाइयां दी गई, द कंप्लीट ऑपोजिशन, पूरा विपक्ष आया है। और आज जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मैं भी तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं लच्छेदार कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डेटा के आधार पे तो सुधांशु जैसा नहीं बोलूंगा। कोई मतलब नहीं था कि 1930 में क्या हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, इन सवालों का जवाब चाहिए। अमेरिका के कोर्ट से कोई एक ऑर्डर आया या जो फरमान आता है, आया या नहीं आया कोर्ट से, हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं था उसका। नंबर 2, जब सरकार रहती है उस दौरान कुछ गड़बड़ियां का आरोप लगता है, तो कई दफा इतिहास में ऐसा हुआ है, बीजेपी के चलते जेपीसी बनी है। अगर आप जेपीसी बनी है भाई, सुनिए बात सुनिए, तो जेपीसी बनी तो आप भी बना देते। और ठीक कहा भदौरिया जी बनी थी कि आप में अगर अपनी ताकत थी तो उन सबको रस्सा उनके डाणे में बांध के लाते यहां पर, सोरोस को और क्या नाम है जो भी हिंडनबर्ग वाला है उसको पकड़ के। मैं नहीं कहता कि एक साजिश नहीं हो सकती, हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से एक हिंदुस्तान की कंपनी, सिर्फ एक हिंदुस्तान की कंपनी पर इतना बड़ा रिपोर्ट आया, इससे लगा कि जैसे स्तब्ध हो गए सब के सब। बहुत डिफेंस में क्या किया,
हमको तो लगता है भारत सरकार ने ही कहा ना, ये देश के ऊपर हमला अडानी ने कहा, और अडानी के लिए भाजपा जिस चौड़े होकर खड़ी हुई तो सवाल खड़े हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता ही नहीं कह रहा हूं कि ये साजिश नहीं हो सकती, लेकिन आप तो घर के अंदर शेर क्या सवा शेर हैं, बाहर में आप क्यों नहीं है? क्या आपने किया इसके लिए? देश का आपने 11 लाख करोड़, फिर आप इस पर आरोप ये भी लगेगा राजनीतिक भाषा में कि आपने डुबा दिया, लेकिन वो देश के, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये देश के लोगों के इन्वेस्टर का ही नहीं डूबा, ये डूबा भी तो भाई एक कंपनी का भी डूबा, और एक ही कंपनी पर ये क्यों आरोप लगे, ये एक सवाल होता है। देश में भी इधर उधर की जांच हुई, सेबी पर सवाल उठाया, मैं नहीं कहता कि जो सवाल उठते वो सब सही है, लेकिन आपको जो है दूध की तरह साफ होना पड़ता है, ये एक इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सही बात है कि अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसको रोकने वाले लोग होते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। तो आप कहेंगे कि विपक्ष के चलते कुछ हम नहीं कर पाए, विपक्ष की तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है, विपक्ष को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है, तो फिर यहां पर आप विपक्ष आपके ऊपर आपको कुछ कार्रवाई से रोक देता है, आपको अपना फौलाद दिखाने से रोक देता है, ये कौन सा तर्क है? ये कोई तर्क नहीं है। सुधांशु जी, पंकज जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं। दूध जैसा क्लीन हो जाइए। सतीश जी, ओके, आपने, मृत्युंजय जी ऑल्सो नाउ। हाँ बता रहा हूं सतीश जी, मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, आपने कहा कि मैं सेलेक्टिव तथ्य कोट कर रहा हूं, आपने तो बयान दिया, एक सोर्स नहीं कोट किया आपने। कोट करिए जो भी आपने एक को बोला, एक का सोर्स कोट करिए, बोलिए कौन सी जेपीसी गठित हुई थी बीजेपी के कहने पे, बोलिए। देखिए किस उसमें गठित हुई थी? अरे बताइए ना, नाम बताइए ना सर, आप सेलेक्टिव, आप कौन तथ्य नहीं बोले कहने, बोलिए। अरे नहीं, देख मैं कौन सी आपसे बोल रहा हूं किस विषय पे जेपीसी गठित हुई बीजेपी कहने पे? हाँ जेपी, अरे भाई बोफोर्स के समय, स्टॉक मार्केट के समय बीजेपी उसकी अग्रणी लोग, अग्रणी में से थी। हर बार में आपके सीएजी के रिपोर्ट दो लोग आए जो बाद में आपके पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, कार्रवाई सतीश सब तो हो ही रहा है। सतीश, तो आप भी कर देते ना, छोड़िए कहीं मेरा फैक्ट गलत है। सतीश जी आप सुनिए, अरे अब सुनिए, अरे छोड़िए, काहे बात तो सुनिए, काहे आप उत्तेजित हो रहे हैं भाई? सतीश जी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इतना निराधार, हास्यास्पद और वो तो झूठी बात कहेगा। वो फोर्स की जेपीसी बीजेपी की वजह से हुई थी, 2 सांसद थे बीजेपी के। और सुनिए, हमने आरोप नहीं लगाया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था, और यह कह के वो सरकार से बाहर आए थे। और वो आरोप भी कैसे लगाया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भारत के शेयर मार्केट में राजीव गांधी के समय होने वाले घोटाले के लिए एक एजेंसी हायर की थी जिसका नाम था फेयरफैक्स। आप तो और पंकज जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यदि ये बात नहीं जानते, मैं नहीं मान सकता, इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर। उस फेयरफैक्स एजेंसी ने कुछ संदिग्ध अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पाया। बकौल आपके फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने यह विषय राजीव गांधी के संज्ञान में लाया, और जब उन्होंने इस पर कार्रवाई करने से मना किया तो सरकार से वो बाहर आ गए। सरकार के अंदर से बात उठी थी, कहां अच्छा जेपीसी में बीजेपी कोई सदस्य था क्या जो वी शंकरानंद के जमाने में बनी थी, और वी शंकरानंद उसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला, और बाद में जांच हुई और राजीव गांधी पे एफआईआर दर्ज हुई 1990 में। तो माने वाला इसे हम मत बोला करिए, आप कहते हैं सेलेक्टिव तथ्य फला। पंकज जी, अब मैं बताता हूं आप लोगों की सेलेक्टिव एमनीसिया क्या है। सेबी के बारे में भारत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि ऐसा कुछ नहीं था, और यूएस कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ अटॉर्नी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और वो अटॉर्नी पॉलिटिकली प्रोसेस था, वह रिपोर्ट सबमिट हुई। कोई कार्रवाई दिखाइए जो आदेश हो यूएस कोर्ट का, कोई आदेश नहीं था, बल्कि यूएस कोर्ट का आदेश हिंडनबर्ग के बारे में था कि यह सबमिट नहीं करेगा। उसके बाद आप लोग शुरू हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, तथ्यों पे बात किया करिए। और फिर मैंने बताया सारी की सारी बातें जब जब भारत की संसद का सत्र शुरू होता है, ठीक उससे पहले आती हैं, ठीक एक दिन पहले। पेगासस की रिपोर्ट की डेट आपको याद जुलाई 18 जुलाई, संसद का सत्र 19 जुलाई, मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई 2023 में, और संसद का सत्र 20 जुलाई,
और सुनिए किसानों वाली रिपोर्ट, 3 फरवरी 2021 संसद का सत्र, 31 जनवरी 2021। ये तो हम पार्लियामेंट में बता चुके हैं साहब, सब दिखाई पड़ रहा है कि विदेश की कौन सी शक्तियां थी। अगर अंदर वाले न मिले होते तो ये भी नहीं हो पाता। और भारत सरकार की मजबूती थी कि लाख कोशिश करके भी जॉर्ज सोरोस जो ब्रिटेन में करने में सफल हुए, जो साउथ एशियन शेयर मार्केट यानी जापान और सिंगापुर में करने में सफल हुए, वो भारत में करने में सफल नहीं हो पाए। सतीश जी वापस आ रहा हूं।